अगली बड़ी खबर, आज नामांकन दाखिल करेंगे केजरीवाल। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल करेंगे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। और नामांकन से पहले मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे केजरीवाल। वाल्मीकि मंदिर जाएंगे, हनुमान टेम्पल भी जाएंगे केजरीवाल। महिला समर्थकों के साथ नामांकन करेंगे केजरीवाल। तो देखिए, आधी आबादी पर लगातार आम आदमी पार्टी का फोकस है और ऐसे में आपने इससे पहले भी देखा, कई योजनाओं की घोषणा अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई और सीधे सीधे महिलाओं को साधने की कोशिश की गई थी। और अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां आज नामांकन दाखिल करेंगे अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली सीट से नामांकन करेंगे केजरीवाल। नामांकन से पहले मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में है अरविंद केजरीवाल और ऐसे में आज वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, अरविंद केजरीवाल जो कि नामांकन दाखिल करेंगे। और ऐसे में देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर हम जिक्र करें तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है और रणनीति बनाते हुए, योजनाओं की घोषणा करते हुए, किस तरह से ज्यादा सीट हासिल हो, वोट परसेंटेज बढ़े। ऐसे में युवाओं हो, महिलाओं हो या बुजुर्ग हो, सभी को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। आप देखिए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में रणनीति बनाते हुए उतर चुकी है। और ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल जो कि नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और इस बीच अगर दिल्ली की विधानसभा का चुनावी दंगल देखें तो वार पलटवार का दौर भी एक दूसरे पर जारी है। और आज अरविंद केजरीवाल नामांकन दाखिल करने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल आज नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले तमाम घोषणाएं उनकी तरफ से की गई। साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 28 सीटें मिली थी और तब बीजेपी 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। और उसके बाद से देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी का कब्जा जो है वो दिल्ली की सियासत पर रहा है। और ये बड़ी जानकारी, नामांकन दाखिल करने से पहले अरविंद केजरीवाल दर्शन पूजन भी करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज नई दिल्ली सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले वाल्मीकि मंदिर और सीपी स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद महिला समर्थकों के साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जिला चुनाव अधिकारी के दफ्तर जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और जो चुनावी नतीजे हैं वो 8 फरवरी को घोषित होंगे। और ऐसे में तमाम पार्टियां, आप देखिए किस तरह से चुनावी रणनीति बनाते हुए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। और इस बार दिल्ली चुनाव में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों ही पार्टियां लगातार कई योजनाओं की घोषणा कर रही है और जनता को लगातार अपने पक्ष में लाने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही है। और आज अरविंद केजरीवाल नामांकन दाखिल करेंगे। कल सीएम आतिशी ने नामांकन दाखिल किया था और आज अरविंद केजरीवाल नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उससे पहले पूजा अर्चना भी करते नजर आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों कि आप देखिए एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है और दिल्ली की इस त्रिकोणीय लड़ाई में किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा, ये 8 फरवरी को क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं पूरी तरह से चुनावी मैदान में अपनी अपनी रणनीति के साथ उतर चुकी है। भाजपा की तरफ से भी लिस्ट जारी की गई, कांग्रेस की तरफ से बीते दिन उम्मीदवारों की घोषणा हुई। आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, उम्मीदवार उतार दिए हैं। जबकि कांग्रेस और भाजपा कुछ दिन बाद कई सीटों पर चिंतन मंथन के बाद उम्मीदवारों के ऐलान जो है किया गया। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारी सहयोगी पूजा यादव जुड़ गई है न्यूज रूम से। पूजा, नई दिल्ली सीट के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे अरविंद केजरीवाल और इससे पहले वो दर्शन पूजन भी करने वाले हैं। देखिए, जाहिर तौर पर हमने ये देखा है कि जब भी बड़े नेता खास तौर पर अगर अपना नामांकन करने के लिए जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं दर्शन पूजन के लिए। और अगर अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो हमने देखा कि जब वो जेल से बाहर आ जाए तब सबसे पहले गए थे वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर। तो इस बार भी खबर ये है कि जब नामांकन करने जाएंगे, नामांकन करने से पहले वो एक तरफ जहाँ कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे तो वहीं वाल्मीकि मंदिर भी जाएंगे। और वाल्मीकि मंदिर की अगर बात करते हैं तो दिल्ली की सियासत में वाल्मीकि मंदिर का महत्व बहुत ज्यादा है। दर्शन
दर्शन पूजन के साथ साथ वोट के लिहाज से, पॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत ही अहम माना जाता है। दूसरा, हनुमान जी के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि उनको संकट मोचक कहा जाता है। तो ऐसे में जो भी संकट आए वो दूर हो जाए अरविंद केजरीवाल से, ऐसी शायद कामना लेकर वो पहुंचेंगे मंदिर में। लेकिन देखिए, अगर इस नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करते हैं, यूं तो अरविंद केजरीवाल लगातार जीत हासिल करे, लेकिन जिस तरह से इस बार दो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चुनावी मैदान में उतर आए हैं और यहां पर चाहे खुद बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है अरविंद केजरीवाल को। और नई दिल्ली विधानसभा की देखिए अगर बात करते हैं तो ये सीट हमेशा से चर्चाओं में रही, क्योंकि इस सीट ने सबसे ज्यादा दिल्ली को मुख्यमंत्री दिए और ये माना जाता है कि नई दिल्ली सीट पर जो विजेता होता है, सत्ता की चाबी उनके हाथ में होती है और दिल्ली का मुख्यमंत्री भी वही बनता है। और ये सिलसिला शुरू हुआ था शीला दीक्षित के आने के बाद, और इस बार भी अरविंद केजरीवाल के लिए ये सीट साख की बात है, नाक की बात है। तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट भी बचानी है, और क्योंकि पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव का चेहरा आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल के चेहरे को दिखाकर ही लगातार चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर आज जब नामांकन की बारी आई है तो नामांकन के दौरान में आशीर्वाद भी लिया जाएगा और साथ ही साथ जो प्रक्रिया उसको भी पूरा किया जाएगा। रंजना, बिल्कुल पूजा, और देखिए महिला समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करेंगे केजरीवाल। और इसी के साथ अगर हम इस सीट का जिक्र करें, यानी कि नई दिल्ली विधानसभा सीट का हम जिक्र करें, तो ज्यादा मुख्यमंत्री यहां से मिले, जिसका जिक्र आप पहले भी कर रही थी, और जीत जिसकी हासिल हुई सरकार उसकी बनी। इस बार का मुकाबला कैसे आप देखती हैं, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, पूरी तरह से चुनावी दंगल में यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताकत झोंकती नजर आ रही पूजा। और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रंजना हमारा शो चल रहा है ऑटो पूजा, जिसमें हम लगातार लोगों की नब्ज को टटोलने का काम करते हैं। और क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा को लेकर हमारा शो ऑलरेडी लोग देख चुके हैं और उसे बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है, उसमें खास तौर पर हम ये महसूस करते हैं कि वाकई अगर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की इस बार बात करते हैं तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनावी मैदान में उतरे हैं इसलिए। अगर बीजेपी की देखिए खासतौर पर बात करते हैं तो बीजेपी को लोग प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देखकर प्रेफर कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि बीजेपी अब उनके लिए ऑप्शन है, 10 साल हमने अरविंद केजरीवाल को दे दिया, इस तरह की तमाम बातें निकल के सामने आती। लेकिन मुकाबला वाकई बहुत दिलचस्प है। और महिलाओं का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो महिला तो हम जान रहे हैं कि महिला वोटर कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एक मैसेज कन्वे करने की एक बात मैं रंजना और बात कहूंगी, क्योंकि हमने लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, तो जो फ्री में जो बस यात्रा मिलती है वो महिलाओं पर बहुत प्रभाव डाल रही है और ये इनके लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। हालांकि जनता इसका फैसला 5 फरवरी को करेंगे और जो चुनावी नतीजे हैं वो 8 फरवरी को आ जाएंगे। और ऐसे में तमाम पार्टियां जो कि पूरी तरह से चुनावी रणनीति बनाते हुए चुनावी मैदान में उतर चुकी और आज केजरीवाल भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे।